किस उद्देश्य के साथ आज का जो प्रेस वार्ता रखी गई? सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। रांची शहर में पिछले 8-10 महीने से लगातार एक डर का माहौल है कि भवन टूटेंगे। उसके नोटिस भी रांची नगर निगम के कोर्ट के माध्यम से लोगों को मिल रहा है और कोर्ट में भी कई एक केस चल रहे हैं। लोग परेशान हैं। लोगों के अंदर ये भय है कि कहीं उनका 10 साल, 20 साल, 50 साल का बनाया हुआ आशियाना टूट ना जाए। इसके लिए लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। रांची नगर निगम के सभी सदस्यगण अपने परिषद की बैठक में भी निर्णय लिए कि जो बिल्डिंग बायलॉज है उस बायलॉज में संशोधन हो, कुछ समय के लिए भी ही हो, जिससे कि आम लोगों को फायदा हो सके। आम लोग जो बनाए हुए घर है उनको नियमित करा सके। पहले के खंड अगर कालखंड में हम देखेंगे तो 2011-2017 में 2 बार इस तरह के संशोधन के प्रस्ताव आए थे, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होने के कारण और निगम के संसाधन की कमी होने के कारण, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होने के कारण रिजल्ट नहीं निकला। उसका कारण था कि मुझे लगता है कि पहले चरण जो 2011 में आए थे उसमें 700-800 के आसपास और 2017 में लगभग 205 या 210 घरों का ही नियमितीकरण हो पाया। हम लोगों का ये प्रस्ताव लगातार राज्य सरकार के पास जा रहा है, जिसमें आज जैसा बना हुआ है घर वैसा अगर वो अतिक्रमण में नहीं हो तो उसको नियमित करने का काम राज्य सरकार करे। ये तभी संभव है जब राज्य सरकार बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन करते हुए एक संशोधन नियमावली लाए और उसके तहत एक समय सीमा बांधे और समय सीमा में जो लोग आवेदन दें उनके घरों को एज इट इज पास कर दिया जाए। देखिए, इसमें हो सकता है कि मास्टर प्लान का उल्लंघन भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक लोकप्रिय सरकार चूंकि जनता के द्वारा चुनी जाती है तो उसमें सरकार को जनता के हित को भी देखना है, मास्टर प्लान भी लागू करना है। तो उसमें एक एफिडेविट लेके कि अगर मास्टर प्लान किसी तरह से बाधित हो रहा है तो हम उसके तहत वहाँ किसी तरह का सरकारी निर्माण या सरकारी विकास होने की बात आई तो उस विकास को देखते हुए जनता उस निर्माण को स्वयं हटा दे। तो अगर इस तरह का हम एफिडेविट ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में होने वाले विकास की संरचनाओं में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव से, नगर विकास सचिव से लगातार वार्ता भी हुई है। वे भी इच्छुक है कि ये काम हो। हम लोग नगर निगम परिषद में 53 पार्षद है, 53 पार्षद ने एक मत में इस प्रस्ताव को पारित भी किया, लेकिन फिर भी अभी तक इस तरह के कोई प्रस्ताव नहीं आने के कारण मुझे लगता है कि आम जनता में बड़ा भय का वातावरण है। लगातार अखबार पढ़ने के बाद कई एक लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है केवल इसलिए कि पता नहीं उनका 50 साल का आशियाना टूट ना जाए। मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और इस सत्र का सदुपयोग राज्य सरकार को इस तरह से करना चाहिए जिससे कि रांची शहर में लगभग 2 लाख घर, अब मुझे लगता है कि झारखंड राज्य में लगभग 15,000 घर से भी अधिक ऐसे होंगे जिसको इस नियमितीकरण की बिल आएगी तो फायदा पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव को तत्काल राज्य सरकार अपने सदन में रखे, पास करे, नियमितीकरण का बिल लाए और आम लोगों को राहत देने का काम करे। मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ इतना ही है कि राज्य सरकार चूंकि जनता द्वारा चुनी गई, जनता द्वारा बनाई गई है और हम यहाँ 53 पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर यहाँ जिस परिषद में बैठते हैं, हम लोग जनता के लिए बैठे हैं और जनता का हित अगर उससे बनता है तो वैसे नियमावली को तत्काल लाके लोगों को राहत देना चाहिए। और अगर ये राहत देने का काम करेंगे तो जनता वर्षों वर्षों तक ऐसी सरकार को याद करेगी। और इसी आग्रह के साथ मैं अभी ज्ञापन भी बनाया हूं जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, सभी दलों के
सभापति को भी, विधायक दल के नेता को भी और सभी विधायकों को भी ये पत्र भेजा जा रहा है, ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिससे कि विधानसभा में ये पुरजोर ढंग से उठे और विधानसभा में बिल पास हो और लाखों करोड़ों लोगों की जो आस्था अपने आवास के साथ जुड़ी रहती है, उनके आवास को नियमित किया जा सके। सवाल है, विस्थापितों के लिए क्या कुछ आपने सर ये किया है सर? देखिए, विस्थापितों के लिए एक योजना आई थी कि जहां जो लोग हैं उनको वहीं आवास देने का काम हो। उसके तहत हम लोगों ने पुराना जेल स्मृति पार्क और अभी आप देखे होंगे धुरवा में लगभग 5000 घर बनने की शुरुआत होने वाली है। उसमें जितने लोग एचईसी के विस्थापित हैं या एचईसी के लोग जो अवैध निर्माण कर लिए हैं, उनका सर्वे हो चुका है, उनसे आवेदन मांगा जा रहा है। हमारा यही प्रयास है कि विस्थापित हो या अवैध हो, सबको आवास मिले जिनके पास उनका घर ना हो। विस्थापितों के लिए राज्य सरकार को बिल्कुल अधिनियम नियम बनाने चाहिए जिसमें उनका कोई हक नहीं मारा जाए। आज उनकी अगर जमीन किसी भी योजना के अंतर्गत ली गई है तो उस योजना का लाभ उनके परिवार को मिले, नौकरी मिले, साथ ही साथ उनके कब्जा में लिए गए जमीन का मूल्य भी उचित दर पे मिले। मेरा ये डिमांड राज्य सरकार से है।